हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी अपनी रीजनिंग की टाइप जो है हमारी जो पार्ट 1 है हम कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में सेकंड पार्ट है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, जिसमें बचे हुए टाइप हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हमने 3 टाइप जो की थी, ठीक है, लेटर कोडिंग, उसके बाद हमने की थी नंबर सिंबल कोडिंग की थी, उसके बाद डायरेक्ट कोडिंग की थी। बाकी की जो 3 टाइप बची हैं आज की वीडियो में करेंगे। जो चौथी टाइप है आज की वीडियो में है मैट्रिक्स कोडिंग, ठीक है। तो आज की वीडियो आपकी दो वीडियो है कोडिंग एंड डिकोडिंग, सभी की सभी टाइप हम कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो कोडिंग एंड डिकोडिंग की जो नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स कोडिंग में, उस तरह मैट्रिक्स में आपको इस तरह की जो मैट्रिक्स मिलेंगी, दो मैट्रिक्स बना के दे देंगे इस तरह से, ठीक है। और आपको बोल देंगे कि n का मतलब है 0 2। तो सबसे पहले आपको देखना है 0 2 का मतलब क्या है, कि कहने का मतलब है जो ये n है ये लिखा कैसे है, रो कॉलम लिखा है या कॉलम रो वाइज लिखा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रो कॉलम क्या होता है। तो जो ये मैट्रिक्स है, तो ये जो लंबे हैं आपके इस तरफ, इनको हम बोलते हैं रो, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, रो। और जो ऊपर से नीचे है इनको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं इनको, कॉलम। ये हमारे कॉलम है ऊपर से नीचे, और ये बाएं से दाएं हमारी क्या है, रो है। तो सबसे पहले आपका काम होता है, जो क्वेश्चन में उसने बोला है n का मतलब है 0 2, तो ये देखना कि उसने रो कॉलम लिखा है या कॉलम रो लिखा है। कई बार बच्चे इसको देखते नहीं है, डायरेक्ट आंसर कर देते हैं बिना देखे, और जो कि आपका आता क्वेश्चन भी इतना आसान गलत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा उसने n का मतलब है 0 2, तो n यहाँ पर है आपका, यानी कि 0 आपकी रो है और 2 आपका क्या है, कॉलम है। 0 क्या है, रो है, 2 आपका कॉलम है, यानी कि उसने क्या यूज किया है, रो कॉलम। रो कॉलम जरूरी नहीं है कि वो रो कॉलम ही यूज करे, कॉलम रो भी यूज कर सकता है, यानी कि पहले कॉलम लिख सकता है फिर रो लिख सकता है। तो आपका काम है सबसे पहले देखना कि उसने रो कॉलम लिखा है या कॉलम रो लिखा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे। अब देखिए उसने पूछा कि नेक्स्ट का मतलब बताइए यहाँ पर क्या है। अब हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि एन उसने यहाँ पर लिखा है रो कॉलम। तो जब भी आप आंसर करेंगे क्वेश्चन का नेक्स्ट, तो पहले आप रो देखेंगे फिर कॉलम देखेंगे। यदि उसने कॉलम रो लिखा होता तो पहले कॉलम देखते फिर रो देखते। क्लियर है। इस टाइप में सिर्फ यही समझाने का था आपने, इसमें ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट का मतलब बताना, यानी कि सबसे पहले आप देखोगे n को, तो n आपका पता है 0 2 है, ठीक है, तो 0 2 ठीक है। फिर देखेंगे हम e को, e देखिए यहाँ पर उसने लिखा 5 6, तो यानी कि 5वीं रो और छठा कॉलम आपको देखना है। 5वीं रो कहाँ पर है, ये है, और छठा कॉलम कहाँ पर है, ये, जहां पर ये इंटरसेक्ट करें, यानी कि 5वीं रो और छठा कॉलम, तो यानी कि ये यहाँ पर क्या है, ई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ई को भी उसने ठीक लिखा है। आगे हम चेक करते हैं एस। एस के लिए उसने लिखा है 5 5 5 5, यानी कि 5वीं रो और 5वां कॉलम। देखिए 5वीं रो ये है, 5वां कॉलम ये है, तो ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट एक दूसरे को काटेंगी वो हमारा क्या हो जाएगा, एस। तो यानी कि एस का मतलब उसने ठीक लिखा है 5 5। अब हमें चेक करना है टी, तो टी उसने लिखा है 5 9, यानी कि 5वीं रो 9वां कॉलम। अब देखिए 5वीं रो है ये, 5वीं रो में 9वां कॉलम, तो ये 5वीं रो है और ये हमारा 9वां कॉलम है, जहां पर ये काटेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, टी। इसका मतलब टी को भी उसने ठीक लिखा है, तो फर्स्ट जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट का। यदि ये हमारा ठीक नहीं होता तो बी को चेक करते, फिर सी को, फिर डी को। इस तरह से आपको चेक करना होता है रो कॉलम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, मैट्रिक्स का। फेथ आपको बताना है इन तीनों ऑप्शन में से फेथ का आंसर क्या होगा। तो चेक करके बताइए कि फेथ का आंसर यहाँ पर क्या होना है। सबसे पहले वही काम आपको रो कॉलम वाइज यहाँ पर चेक करना है फेथ। देखिए अब आपको सबसे पहले एफ चेक करना है। एफ के लिए पहले ऑप्शन में लिखा है 4 3, यानी कि 4 रो, चौथी रो और तीसरा कॉलम। देखिए चौथी रो ये है और तीसरा कॉलम हमारा ये है, तो जहां पर ये काटेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ, यानी कि एफ यहाँ पर उसने ठीक लिखा है। फिर जल्दी जल्दी फिर ए को चेक करेंगे। ए के लिए उसने लिखा है 4 2, तो यानी कि 4 2 का मतलब चौथी रो दूसरा कॉलम, चौथी रो दूसरा कॉलम, तो यानी कि ए है चौथी रो दूसरे कॉलम में, तो यानी कि ए को भी यहाँ पर उसने ठीक लिखा है। हम चलते हैं आई। आई को लिखा उसने 4 1, तो यानी कि चौथी रो पहला कॉलम।
चौथी रो पहला कॉलम आई है यहाँ पर, तो आई को भी ठीक लिखा है। अब टी देखेंगे, टी को लिखा है 7 8, यानी कि 7वीं रो 8वां कॉलम। 7वीं रो ये है, 8वां कॉलम ये है, लेकिन 7वीं रो और 8वें कॉलम में तो क्या है भाई, ई है। ठीक है, क्या है, ई है, और यहाँ पर होना चाहिए टी के लिए, जो कि हमारा पहला ऑप्शन गलत होगा। फिर हम चलेंगे दूसरे पर। अब दूसरे को भी आपको ऐसे ही चेक करना है। पहले एफ के लिए ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पर एफ ए आई के लिए क्या था, 43 42 और 41, यहाँ पर 42 43 41 नहीं है, तो दोबारा से जल्दी जल्दी आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसमें जितनी ज़्यादा आप स्पीड दिखाएंगे उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन होगा। अब दोबारा से देखिए, एफ के लिए 3 1 3 1, ठीक है, इस तरह से जल्दी जल्दी चेक करेंगे। ए के लिए 3 4 3 4, ए हमारा ठीक है। उसके बाद आई के लिए 2 3, यानी कि 2 और 3, ठीक है, आई के लिए ठीक है हमारा। फिर टी के लिए चेक करेंगे 7 6, यानी कि 7 और छठा कॉलम, यानी कि टी हमारा ठीक है। उसके बाद एच के लिए चेक करेंगे, 7 9 लिखा है, तो 7 9 यानी कि 7वीं रो और 9वां कॉलम, ठीक है, एच के लिए उसने ठीक लिखा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी राइट। इस तरह से आप चलेंगे। यदि यहाँ पर भी ये गलत हो जाता है तो सी के लिए आप चेक करते हैं। जितनी जल्दी आप चेक करेंगे उतनी ज़्यादा आपका क्वेश्चन फास्ट होगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, हीट के लिए बताना है क्या कोड हम यूज़ करेंगे मैट्रिक्स में। तो हीट के लिए फिर वही सेम, पहले एच के लिए चेक करेंगे, फिर ई के लिए, फिर ए के लिए, फिर टी के लिए। चारों के लिए 4 कोड उसने दे रखे हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले एच देखिए, एच क्या है 7 9, एच क्या है 7 9, यानी कि एच हमारा ठीक है। उसके बाद ई क्या है 5 3, 5 और 3, एच क्या है 5 और 3, 5 और 3 तो हमारा है नहीं। 1 मिनट रुकिएगा, पाँच 3 नहीं है, ये 5 5 है, ठीक है। 5 5 देखिए, 5 5 कहाँ पर है, 5 5 एस के लिए है, जो कि गलत है। तो हम चलेंगे सेकंड ऑप्शन पर। अब सेकंड ऑप्शन पर फिर दोबारा से चेक करेंगे, वही एच के लिए 6 5, यानी कि 6 5 एच के लिए हमारा ठीक है। फिर ई के लिए चेक करेंगे 5 6 5 6, ई के लिए ठीक है। फिर ए के लिए यूज़ करेंगे 1 3, यानी कि 1 और 3, ए के लिए भी ठीक है। फिर टी के लिए यूज़ करेंगे 5 और 7, यानी कि 5 और 7, 5 और 7 किसके लिए है, हमारा एच के लिए, लेकिन होना चाहिए किसके लिए, टी के लिए। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत, तो जो बच गया वही हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। एक बार चेक कर लेते हैं। एच के लिए देखिए 5 7 5 7, ठीक है। 5 6 ई के लिए, 5 6 ई के लिए, ठीक है। 0 1 ए के लिए, फिर 5 9 टी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ठीक हो जाएगा HEAT। तो इस टाइप में सिर्फ आपको यही देखना होता है, जो सबसे पहले उसने दिया है रो कॉलम लिखा है या कॉलम रो लिखा है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो उसने पूछा है वो हम आंसर कर देंगे। नोट डाउन कीजिए। फिर हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, 5वीं जो हमारी टाइप है। पांचवी टाइप हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। बच्चों के क्वेश्चन इसमें बहुत गलत होते हैं, तो देखेंगे हम 5वीं टाइप कैसे करेंगे। पांचवी टाइप होगी हमारी डेसिफर मैसेज, यानी कि उसने कोई मैसेज दे रखा होगा, वो आपने डिकोड करना है, वो आपने समझना है अपनी भाषा में। कैसे समझेंगे उसका भी ट्रिक है समझने के लिए, देखते हैं कैसे समझना होगा आपको। हम करते हैं नेक्स्ट टाइप 5। डेसिफर मैसेज, यानी कि मैसेज को आपने समझना होगा, जो भी उसने कोड दे रखा होगा उस कोड के हिसाब से, ठीक है। क्या दिया है, उसने बोला है कि पिट डरना का मतलब है, मीन्स का मतलब है यू आर गुड। इस तरह से उसने मैसेज क्या है आपने समझना है इसके अंदर, कि डर ना मतलब है यू आर गुड। अगला है डर टोक पा,
का मतलब है मीन्स गुड एंड बैड। देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अगला है टिम ना टोक का मतलब है मीन्स दे आर बैड। तो आपको बताना है दे का कोड क्या होगा। इस मैसेज को समझना है और आपको बताना है दे का मतलब यहां पर क्या होगा। तो कैसे करना है इस तरह का सबसे इंपॉर्टेंट है कोडिंग एंड डिकोडिंग में। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें, बड़े बड़े भी आते हैं। तो कैसे करना है इस तरह का क्वेश्चन आपको देखना है। ऐसा नहीं है सर यहाँ पर 3 दिए हैं, यहाँ पर भी 3, तो यू का मतलब पिट, आर का मतलब डर, गुड का मतलब ना। डायरेक्ट आंसर कर देंगे बच्चे, दे का मतलब हो जाएगा टिम। इस तरह से नहीं करना है आपको। इसका मतलब यही नहीं है कि एक लाइन में उसने लिखा है तो एक ही लाइन में आंसर होगा, ऑप्शन ये मिलेगा आपको। कई बच्चे क्या करेंगे, 3 है, यहाँ भी 3 है, तो पहले वाले का टिम, दूसरे वाले का ना और बैड का टोक, इस तरह से। तो इसके हिसाब से तो यहाँ पर बैड का टोक है तो यहाँ पर बैड पा है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, पहली 2 लाइन उठानी है आपने, ठीक है, पहली 2, फिर दूसरी तीसरी उठानी है और फिर पहली तीसरी, कंपैरिजन करना है उठा के। कैसे करेंगे, आपने उठाई पहली लाइन और दूसरी लाइन, पहले इस तरफ वाले देखने हैं फिर इस तरफ देखने हैं कि कौन सा इनमें कॉमन है सब। देखिए यू आर गुड और यहाँ पर है गुड एंड बैड, ठीक है। यहाँ पर है यू आर गुड, यहाँ पर है गुड एंड बैड। तो इसका मतलब क्या है, गुड दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको अंडरलाइन कर दो। यहाँ पर गुड कॉमन है, यहाँ पर गुड कॉमन है। अब देखेंगे यहाँ पर कौन सा कॉमन है दोनों में, पिट डर ना। यहाँ पर है डर टोक पा, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन है भाई डर। तो यहाँ पर लाइन से किया है तो यहाँ पे भी क्या करोगे, लाइन से, ताकि आप उलझे ना इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डर कॉमन था, यहाँ पर गुड कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उसने गुड को कोड किया है डर से। किससे, डर से। पहले का हमें पता चल गया भाई गुड का क्या हो जाएगा यहाँ पर डर। अब क्या करना है, अब आपको जाना है दूसरे और तीसरे पर, इस तरफ भी और इस तरफ भी जो कॉमन है उसको मार्क करना। देखिए गुड एंड बैड, यहाँ पर है दे आर बैड, तो अब इनमें कॉमन क्या है, बैड। तो बैड को हम अलग तरीके से क्या कर लेते हैं, छाट लेते हैं। अब यहाँ पर चलेंगे डर टोक पा, टिम ना टोक, तो यहाँ पर देखेंगे टोक कॉमन है, तो यहाँ पर आपने बॉक्स से किया है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, बॉक्स से। इसका मतलब क्या है, बैड का यहाँ पर उसने यूज किया है टोक, बैड का यहाँ पर उसने क्या यूज किया है, टोक। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरी वाली लाइन में 2 का कोड हमें पता चल गया, एक बच गया एंड, यानी कि जो बच गया उसका कोड होगा बचा हुआ। तो यहाँ पर बचा हुआ एंड है और यहाँ पर बचा हुआ पा है, तो यहाँ पर एंड को उसने कोड किया है पा से। किससे, पा से। तो यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछ सकता था कि गुड का बताइए, बैड का बताइए, एंड का बताइए, लेकिन आपसे पूछा है दे का। अब आप बताइए मुझे, आपको पता है भाई यू का हमें पता चला है, अभी नहीं पता चला है। तो अब जाइए, आपको इनमें से यू आर किसी का नहीं पता चला है, तो अब हम चलते हुए पहले और तीसरे में कॉमन देखते हैं क्या है। पहले और तीसरे में है यू आर गुड और तीसरे में है दे आर बैड, दे आर बैड। तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं भाई सिंगल लाइन से, आर को। अब इसी तरह यहां पर चलेंगे पिट डर ना, यहां पर टिम ना टो, तो ना को करेंगे जो कॉमन है एक ही लाइन से, यानी कि आर को उसने कोड किया है ना से, तो आर को किससे कोड किया है, ना से। तो लिख लेंगे। अब कौन सा बच गया, तीसरी लाइन में दोनों का पता चल गया भाई, दे बच गया सिंगल, सो दे बच गया, तो दे का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, टिम। दे का मतलब क्या हो जाएगा, टिम। और यही उसने पूछा था कि दे यहां पर क्या होगा, तो डे आंसर हो जाएगा टिम, ठीक है। अब कुछ बच्चे देखिए तुक्का भी यहां पर फिट बैठ सकता था, कुछ बच्चों का पहला दूसरा तीसरा, यहां पर भी पहला दूसरा तीसरा, दे का मतलब क्या हो जाएगा, टिम। तुक्का यदि जिसको लगाना है तो इस तरह से ठीक हो जाता, लेकिन जरूरी नहीं है कि ठीक हो, तो आपको क्वेश्चन करना है इस तरीके से। दे पूछा था, यहां पर यू बच गया, अब यहां पर यू बचा है और यहां पर पिट बचा है, तो यू का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, पिट। तो सभी के हमने कोड निकाल लिए यहां पर।
अब जो भी आपसे पूछे कि गुड का मतलब बताइए भाई डर है, बैड का बताइए टॉक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे डेसिफर मैसेजिंग में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, समझाया हुआ पसंद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो में लेकर आऊँगा। ऐसा नहीं सर वीडियो बनाते रहें आप शेयर ना करें, ठीक है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और देखते हैं हम। अब सिंबल का देखते हैं एक क्वेश्चन, क्या है, पेंसिल, पेन पेंसिल, पेन पेंसिल इज रिटन, पेन पेंसिल को लिखा जाता है, हिंदी वाले लिख सकते हैं, पेन पेंसिल को लिखा जाता है, इज रिटन डॉलर एंड कुछ सिंबल है इस तरह से, पेन एंड पेंसिल को। नेक्स्ट है इरेजर, शार्पनर को लिखा जाता है, इज रिटन एज @ हैशटैग। नेक्स्ट है पेंसिल इरेजर, पेंसिल इरेजर इज रिटन एज $@। तो आपको बताना है पेन के लिए यहाँ पर क्या कोड यूज किया गया है, पेन के लिए। तो सेम वही तरीका जो मैंने बताया है, 3 लाइनें हैं, यदि 4 हो तो 4 में भी ऐसे ही करेंगे। पहली दूसरी को लीजिए, फिर दूसरी तीसरी को, फिर पहली तीसरी को, इस साइड कॉमन निकालिए, इस साइड कॉमन निकालिए। आप देखिए यहाँ पर हम देखते हैं पहली और दूसरी लाइन में कुछ कॉमन है, यहाँ पर डॉलर है, यहाँ पर कुछ अलग सिंबल, यहाँ पर @ है, हैशटैग है, कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर पेन पेंसिल है, यहाँ पर इरेजर शार्पनर है, कोई भी कॉमन नहीं है। फिर हम चलेंगे दूसरी तीसरी में, यहाँ पर देखिए इरेजर शार्पनर है, यहाँ पर पेंसिल इरेजर है, तो यहाँ पर कॉमन भाई हमें मिल गया इरेजर, तो इरेजर को हम लाइन कर लेते हैं, इरेजर। यहाँ पर देखते हैं @ हैशटैग डॉलर @ तो यहाँ पर क्या कॉमन है, @ जो यहाँ पर कॉमन है और जो यहाँ पर कॉमन है वही उसका क्या होगा, कोड, यानी कि इरेजर को यहाँ पर लिखा है उसने @ क्या लिखा है, @ अब देखिए उसने पूछा था भाई यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 2 थे, तो एक का तो हमें पता चल गया क्या है, इरेजर, तो यानी कि डॉलर का क्या हो जाएगा, पेंसिल, तो एक ही तो बचा है, जो बच गया वो उसी का साइन हो जाएगा। यहाँ पर हैशटैग बचा है, यहाँ पर शार्पनर बचा है, तो यानी कि शार्पनर का कोड क्या हो जाएगा, हैशटैग। ठीक है, इन सबके पता चल गए। अब हम चलते हैं पेंसिल और तीसरी में। अब देखिए हमें यहाँ पर पेंसिल का पता चल गया, अभी पेंसिल का हमें क्या पता चल गया, डॉलर, पेंसिल का पता चल गया डॉलर, तो इस तरह से भी आप कर लेंगे, पेंसिल का डॉलर था, तो जो बच गया वो किसका हो जाएगा, पेन का, तो यहाँ पर पेन का कोड क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर करने हैं, तो पेन का कोड हो जाएगा बचा हुआ, नहीं तो पहले तीसरे से भी देख सकते थे, पहले तीसरे में भी डॉलर कॉमन है, यहाँ पर क्या कॉमन है, पेंसिल। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन है, पेंसिल, तो यानी कि पेंसिल का डॉलर, जो बच गया पेन। लेकिन हमने यहाँ पर निकाल लिया पहले ही कि पेंसिल का डॉलर है, तो डॉलर का पेंसिल, तो जो बच गया वो उसका बचे हुए का कोड हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज के बाद यहाँ पर इन क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है डेसिफर मैसेजिंग में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, 1 2 3 मीन्स 1 2 3, 1 2 3 का मतलब है हॉट फिल्टर्ड कॉफी, हॉट फिल्टर्ड, जरूरी नहीं है इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में भी हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है, करना आपको यही है, तरीका सभी में यही होगा। फिर है 3 5 और 6 का मतलब है मीन्स वेरी हॉट डे, वेरी हॉट डे। नेक्स्ट है 5 8 9, 5 8 9, इसका मतलब है डे एंड नाइट, डे एंड नाइट।
तो हमें बताना है भाई वेरी का कोड यहाँ पर क्या होगा। वेरी का कोड हमें बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तरीका वही है, 3 लाइनें हैं, पहली दूसरी को लेकर चलिए, जो कॉमन है वो निकालिए। चलते हैं 1 2 3, फिर 3 5 6। क्या कॉमन मिला भाई हमें? 3, इसको अंडरलाइन कर लो। अब इधर है हॉट फिल्टर्ड कॉफी, यहाँ है वेरी हॉट डे, तो क्या कॉमन है? हॉट। यहाँ पर यदि लाइन से किया है तो यहाँ भी लाइन से करना है, ताकि आपको पता लग जाए कि लाइन वाले का ही कोड है, लाइन वाला। तो हॉट का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। अब चलते हैं दूसरी और तीसरी में क्या कॉमन है? वेरी हॉट डे, यहाँ पर डे एंड नाइट। तो अब हमें यहाँ पर पता चल गया भाई डे कॉमन है, तो इसको अलग तरीके से कर लो, डे। यहाँ पर देखते हैं 3 5 6, यहाँ पर 5 8 9, यानी कि 5 कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पर बॉक्स से किया है तो यहाँ भी बॉक्स से, तो आपको पता लग जाए कि डे का कोड क्या होगा? 5। डे का कोड क्या होगा? 5। अब चलते हैं पहले और तीसरे में, यानी कि डे एंड नाइट। यहाँ पर है हॉट फिल्टर्ड कॉफी, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको निकालना था वेरी का। अब देखिए वेरी किस में है? इस वाली लाइन में है, तो इन दोनों का हमें पता चल गया भी हॉट का 3 है और डे का 5 है। तो वेरी यहाँ पर बचा है और यहाँ पर बचा है 6, तो जो बचा है वही उसका क्या होगा? कोड। तो वेरी का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6। इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर करने हैं। आई होप आपको ये टाइप क्लियर हो गई होगी, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, नोट डाउन कीजिए। फिर जो नेक्स्ट टाइप बची है हमारी लास्ट आज की वीडियो की, उसको देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारी, बिल्कुल आसान है ये भी। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में जो हमारी इंपॉर्टेंट थी वो थी लेटर कोडिंग, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर सिंबल मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका डेसिफर मैसेज भी। कोडिंग एंड डिकोडिंग आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 2-3 बनते हैं, इसीलिए सबसे पहले मैंने यही आपको चैप्टर करवाया है। टाइप 6 हमारी है आज की, लास्ट टाइप है सब्स्टिट्यूशन। तो इस टाइप में आपके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे? देखिए, आपको दिया जाएगा पेन इज टेबल, यदि पेन इज टेबल, यानी कि यदि पेन टेबल है। सेकंड है टेबल फैन है, टेबल इज फैन। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं, टेबल इज फैन, ठीक है। टेबल क्या है? पेन है, सॉरी पेन नहीं, फैन है। अगला फैन चेयर है, फैन इज चेयर, यदि फैन चेयर है। और यदि चेयर रूफ है, यदि चेयर इज रूफ, यदि चेयर रूफ है, तो आपको बताना है कि जो आदमी है किस पर बैठता है। आदमी है वो किस पर बैठता है, आदमी किस पर बैठता है। सबसे आसान है ये। तो ऑन विच अ पर्सन सिट, ठीक है, ऑन विच द फॉलोइंग पर्सन सिट। तो आदमी इनमें से किस पर बैठता है? पर्सन सिट। अब देखिए यहाँ पर उसने बोला है, सबसे पहले आपको देखना है कि पेन को उसने बोला भाई टेबल है, जो टेबल है वो फैन है, ठीक है, और उसने बोला फैन है जो चेयर है, और जो चेयर है वो रूफ है। तो सबसे पहले आपको देखना, जो पूछा है उसने क्या पूछा कि आदमी किस पर बैठता है। तो आपको पता भी आदमी किस पर बैठता है? कुर्सी पर बैठता है इनमें से, ठीक है, किस पर बैठता है? कुर्सी पर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आदमी तो टेबल पर भी बैठ सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम कुर्सी ही यूज़ करते हैं, ठीक है, चेयर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लगा देंगे चेयर, लेकिन आपको देखना है उसने बोला है चेयर रूफ है, यहाँ पर उसने चेयर को रूफ बोल दिया, तो आप आंसर लगाएंगे यहाँ पर रूफ, ना कि चेयर। आपके हिसाब से जो आंसर है सबसे पहले वो आपको देखना है कि आदमी किस पर बैठता है, आदमी बैठता है चेयर पर। अब आपको देखना है उसने चेयर को क्या बोला है, उसने वही चेयर को बोला है यहाँ पर रूफ, कि चेयर क्या है? रूफ है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा रूफ। पर्सन किस पर बैठता है? रूफ पर बैठता है, ठीक है।
ये आपकी टाइप है, सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने, ठीक है, कि पेन को टेबल बोलते हैं, टेबल को फैन बोलते हैं, स्थान जो है उसका स्थानांतरित कर दिया, बदल दिया अपनी तरीके से, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है आपको, ठीक है, इसमें यही है समझाने का जो मैंने बता दिया कि सबसे पहले आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है आंसर क्या है, और फिर क्वेश्चन में देखना है उस चीज़ को उसने क्या बोला है, वही आप आंसर लगा देंगे। देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैन इज कॉल्ड गर्ल, आदमी को यदि लड़की कहा जाता है, मैन इज कॉल्ड गर्ल, आदमी को लड़की कहते हैं। अगला है गर्ल इज कॉल्ड वुमेन, लड़की को औरत कहते हैं, गर्ल इज कॉल्ड वुमेन। फिर है औरत को बॉय कहते हैं, औरत को क्या कहते हैं, लड़का कहते हैं, वुमेन इज कॉल्ड बॉय, ठीक है, औरत को क्या कहते हैं, लड़का कहते हैं। फिर है बॉय इज कॉल्ड बटलर, बटलर होता है आपका नौकर, लड़के को क्या कहते हैं भाई, नौकर कहते हैं। उसके बाद उसने बोला है कि बटलर इज कॉल्ड रग, जो बटलर है यानी कि जो नौकर है उसको क्या कहते हैं, कपटी आदमी, जो कपटी होता है, धूर्त होता है रग, ठीक है, कपटी आदमी ये बोलते हैं। तो आपको बताना है हु सर्व्स इन अ रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में कौन सर्व करता है, रेस्टोरेंट हु सर्व इन अ रेस्टोरेंट, कि जो रेस्टोरेंट है उसमें कौन सर्व करता है, यानी कि रेस्टोरेंट में काम कौन करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए हिंदी वाले जो लिखना है लिख सकते हैं। देखिए क्या बोला है, आदमी को लड़की कहते हैं, लड़की को औरत कहते हैं, औरत को लड़का कहते हैं, लड़के को नौकर कहते हैं और नौकर को कपटी कहते हैं। तो रेस्टोरेंट में बताना है भाई कौन काम करता है। आप देखिए भाई, आप बोलेंगे रेस्टोरेंट में सर अपने अकॉर्डिंग बताइए आप कौन करता है, रेस्टोरेंट में काम करता है नौकर, कौन करता है, नौकर, नौकर का मतलब बटलर। रेस्टोरेंट में कौन काम करता है, नौकर काम करेगा, ज़्यादातर तो नौकर ही बोलते हैं जो रेस्टोरेंट में काम करता है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग बता दिया, यहाँ पर रेस्टोरेंट में काम करता है बटलर, और बटलर भी आपको ऑप्शन में मिलेगा और बच्चे देखते ही लगाएंगे बटलर की नौकर काम करता है आंसर, और जो कि आपका होगा गलत। तो मैंने बोला है कि आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है, अपने अकॉर्डिंग आपने लगा दिया भाई बटलर। अब क्वेश्चन में देखना है उसने बटलर को क्या कहा है, उसने बटलर को बोला है रग, कपटी आदमी, उसने बोला है बटलर इज कॉल्ड रग, यानी कि जो नौकर है उसको क्या कहते हैं, कपटी। तो आंसर हो जाएगा बटलर को क्या कहते हैं, रग, तो आंसर हो जाएगा हमारा रग, यानी कि कपटी, धूर्त, ये हमारा आंसर होगा नौकर की बजाय, ठीक है। तो इस टाइप में यही आपको देखना है, अपने अकॉर्डिंग आंसर दीजिए, आपके अकॉर्डिंग नौकर, और नौकर को क्या बोलते हैं, कपटी, यानी कि कपटी यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारी टाइप यहाँ पर खत्म होती है। आज जितनी भी टाइप हमने की है 6 टाइप की है कोडिंग एंड डिकोडिंग में, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। शेयर नहीं किया है चैनल को अब तक तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।